तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब कि इन्वॉल्व कर रहे हैं। और जब तक जिंदा रहूंगा सलमान भाई के साथ रहूंगा। जब भी गोली खाने का वक्त आएगा तो मैं इस केस को लड़ेंगे मेरिट पर, कोर्ट में, और जीतेंगे कोर्ट में। लॉरेंस ने सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाई। सलमान के घर हुई फायरिंग की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच ने की। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब एक शेर दहाड़ता है तो जंगल में सन्नाटा नहीं बल्कि मौत का शोर गूंजता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब बॉलीवुड के दो सबसे बड़े बैड बॉयज एक तरफ खड़े हो जाएं और दूसरी तरफ देश का सबसे खौफनाक गैंगस्टर हो, तो जो टकराव होता है वो सिर्फ न्यूज नहीं बनती, वो बन जाता है एक ऐसा महातूफान जो पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख देता है। आज की रात अपने कमरे की लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि अगली कुछ मिनट्स में मैं आपको वो सच दिखाने वाला हूं, वो खौफनाक मंजर बयान करने वाला हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये स्क्रिप्ट किसी राइटर ने नहीं लिखी, ये स्क्रिप्ट लिखी है किस्मत ने, और इसका क्लाइमैक्स लिखा जा रहा है गोलियों और खून से। आज बात होगी उस महातबाही की जो शुरू हो चुकी है। एक तरफ है लॉरेंस बिश्नोई, वो नाम जिसने आज पूरे सिस्टम की नाक में दम कर रखा है, और दूसरी तरफ है बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान, जो अपनी नई फिल्म बैटल ऑफ गलवान के टीजर के साथ देश में देशभक्ति की लहर लाना चाहते हैं। लेकिन इस बार सलमान अकेले नहीं है, इस बार उनके साथ खड़ा है वो इंसान जिसे मौत भी सलाम करती है, जिसके शरीर का हर एक जख्म एक कहानी कहता है, द रियल खलनायक संजय दत्त। संजू बाबा ने माइक पकड़कर एक ऐसा बयान दिया है, एक ऐसी धमकी दी है जिसने लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में भी कंपन पैदा कर दी है। उन्होंने साफ कह दिया है, सलमान को छुआ तो जिंदा गाड़ दूंगा। लेकिन रुकिए, क्या यह सिर्फ गुस्से में कहा गया डायलॉग है या संजय दत्त के पास कोई ऐसा गहरा राज है जो लॉरेंस की दुनिया को तबाह कर सकता है? इस वीडियो का एक एक सेकंड आपके दिमाग के तार हिला देगा। अगर आपने एक सेकंड भी स्किप किया तो समझ लीजिए आपने वो सीक्रेट मिस कर दिया जो शायद कल की हेडलाइंस बनने वाला है। दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है मौत का खेल। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं उस चिंगारी को जिसने इस बारूद के ढेर में आग लगाई है। मामला शुरू होता है एक पोस्टर से, एक टीजर से। बैटल ऑफ गलवान, सलमान खान का ड्रीम प्रोजेक्ट, एक ऐसी फिल्म जो इंडियन आर्मी के शौर्य और गलवान घाटी में हुए उस खूनी संघर्ष पर आधारित है। सलमान को लगा था कि यह फिल्म उन्हें वापस देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना देगी। टीजर रिलीज हुआ और पूरे देश में धमाका हो गया। फैंस खुशी से झूम उठे, थिएटर के बाहर नारे लगने लगे। लेकिन इसी शोर के बीच तिहाड़ जेल की ठंडी दीवारों के पीछे बैठा एक शख्स इस टीजर को देखकर मुस्कुरा नहीं रहा था। उसकी आंखों में वो आग थी जो सब कुछ जलाकर राख कर देना चाहती थी। लॉरेंस बिश्नोई। सोर्सेस की माने तो लॉरेंस को लगता है कि सलमान खान देशभक्ति का सहारा लेकर आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर लोगों की सिंपैथी बटोरना चाहते हैं और अपने पुराने ब्लैक बक वाले गुनाह को धोना चाहते हैं। लॉरेंस का ईगो हर्ट हुआ है। उसको लगता है कि जिस इंसान ने बेजुबान जानवर को मारा, वो आज पर्दे पर देश का रक्षक कैसे बन सकता है? और यहीं से शुरू हुआ खतरे का घंटानाद। लॉरेंस ने संदेश भिजवाया साफ शब्दों में कि फिल्म रिलीज होना तो दूर, सलमान अपनी जिंदगी का ट्रेलर भी पूरा नहीं देख पाएगा। ये धमकी सीधी थी, सपाट थी, और इसमें वो दहशत थी जिसने मुंबई पुलिस के भी हाथ पांव फुला दिए। सोचिए, एक तरफ सलमान खान है जो बैटल ऑफ गलवान में दुश्मन देश के सैनिकों की गर्दन तोड़ते हुए दिख रहे हैं, और रियल लाइफ में एक गैंगस्टर उनकी गर्दन पर निशाना लगाए बैठा है। ये रील और रियल लाइफ का क्लैश इतना भयानक हो चुका है कि अब सेट पर शूटिंग नहीं बल्कि मौत का साया मंडरा रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब बॉलीवुड के बाकी स्टार्स अपने घरों में दुबक कर बैठे थे। शाहरुख चुप, आमिर चुप, अक्षय चुप, सबको अपनी जान प्यारी थी। सबको पता है लॉरेंस का नेटवर्क कहां तक फैला है। कोई भी बीच में पड़कर अपनी शामत नहीं बुलाना चाहता था। माहौल ऐसा था कि मानो पूरे बॉलीवुड पर सन्नाटा छा गया हो। तभी एंट्री होती है बाबा की, संजय दत्त। वो इंसान जिसने अपनी जिंदगी में इतने झटके झेले हैं कि अब उन्हें डर शब्द का मतलब भी याद नहीं। संजय दत्त, जो सलमान को अपना छोटा भाई मानते हैं, उनसे रहा नहीं गया। बैटल ऑफ गलवान के एक प्रमोशनल इवेंट पर जब रिपोर्टर्स ने दबी आवाज में पूछा कि संजू बाबा, लॉरेंस की धमकी पर क्या कहोगे, तो वहां जो हुआ वो इतिहास बन गया। संजय दत्त ने कैमरे के लेंस में ऐसे देखा जैसे वो सीधा लॉरेंस की आंखों में देख रहे हों। उन्होंने कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दिया, उन्होंने कोई गोलमोल बातें नहीं की। उनका चेहरा लाल था, गर्दन की नसें फूली हुई थी। उन्होंने वो कहा जो आज तक किसी मर्द ने कहने की हिम्मत नहीं की थी। सुनाए कुछ बच्चे आजकल भाई को धमकी दे रहे हैं। संजय दत्त की वो भारी आवाज हॉल में गूंज गई। मैं बस इतना बोलूंगा, सलमान मेरा खून नहीं है, पर खून से बढ़कर है।
वो गलवान का हीरो सिर्फ पर्दे पर नहीं है, और अगर किसी ने भी उसके जिस्म पर खरोच भी लाने की कोशिश की तो मैं कानून भूल जाऊंगा, मैं सिस्टम भूल जाऊंगा, उस इंसान को वहीं जिंदा गाड़ दूंगा। बूम! ये बयान नहीं था दोस्तों, ये एक मिसाइल थी जो सीधा लॉरेंस के गढ़ में जाकर फटी। पूरे मीडिया जगत में हाहाकार मच गया, सोशल मीडिया पर बवाल हो गया, लोग शॉक में थे। क्या संजय दत्त ने अभी देश के सबसे डेंजरस गैंगस्टर को ओपन चैलेंज दे दिया है? क्या बाबा ने भूल से शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है? याद रखिए, संजय दत्त कोई आम एक्टर नहीं है। उनका पास्ट, उनका इतिहास, अंडरवर्ल्ड से उनका पुराना रिश्ता, टाडा, जेल, ये सब बताता है कि संजू बाबा हवा में बातें नहीं करते। जब वो कहते हैं जिंदा गाड़ दूंगा तो उस बात में वजन होता है। उन्होंने 90s का वो दौर देखा है जब सड़कों पर गैंग वॉर होती थी। वो उन गलियों से गुजरे हैं जहां आज के गैंगस्टर्स पैदा भी नहीं हुए थे। लेकिन दोस्तों, यहां एक सवाल आपके दिमाग को घुमा देगा। क्या संजय दत्त का ये गुस्सा सिर्फ भाईचारा है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? हमारी रिसर्च टीम ने कुछ ऐसे सेंसेशनल फैक्ट्स निकाले हैं जो आपके पैरों तले जमीन निकाल देंगे। अफवाह है कि बैटल ऑफ गलवान मूवी में कुछ ऐसे सीन्स हैं जो सिर्फ बॉर्डर की लड़ाई नहीं दिखाते, बल्कि ये भी दिखाते हैं कि कैसे देश के अंदर छुपे गद्दार, ड्रग माफिया और गैंगस्टर्स दुश्मन मुल्क की मदद करते हैं फंडिंग के लिए। कहीं लॉरेंस बिश्नोई का गुस्सा इसलिए तो नहीं कि ये फिल्म उसका और उसके जैसे सिंडिकेट का काला चिट्ठा खोलने वाली है? क्या लॉरेंस को डर है कि अगर ये फिल्म हिट हुई तो पब्लिक का गुस्सा उनके खिलाफ एक आंधी बन जाएगा? और संजय दत्त क्यों वो इतना ओपनली सामने आए? इंडस्ट्री के इनसाइडर्स बताते हैं कि संजय दत्त को पता है कि सलमान इस वक्त मेंटल प्रेशर में है, और एक भाई होने के नाते वो लॉरेंस को ये मैसेज देना चाहते थे कि सलमान अकेला नहीं है। लेकिन क्या ये मैसेज लॉरेंस को शांत करेगा या उसके गुस्से में घी डालेगा? अब लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में हलचल बढ़ गई है। खबरें आ रही हैं कि संजय दत्त के इस जिंदा गाड़ दूंगा वाले बयान के बाद लॉरेंस ने अपनी हिट लिस्ट अपडेट कर दी है। क्या अब संजू बाबा भी टारगेट पर है? सोचकर देखिए, एक तरफ सलमान, दूसरी तरफ संजय दत्त। अगर इन दोनों को कुछ हो गया तो बॉलीवुड का क्या होगा? ये सिर्फ 2 एक्टर्स की बात नहीं है, ये करोड़ों फैंस के जज्बातों की बात है। इस वक्त सलमान खान की सिक्योरिटी Y+ से बढ़ाकर Z+ कर दी गई है। उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बाहर अब स्नाइपर तैनात हैं। लेकिन संजय दत्त, वो आज भी खुले घूम रहे हैं। उनकी आंखों में आज भी वही बेखौफ अंदाज है। क्या ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस है या उनके पास कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके बारे में लॉरेंस को भी खबर नहीं? दोस्तों, ये वीडियो बनाते वक्त मुझे भी अजीब सी बेचैनी हो रही है, क्योंकि ये मामला अब बहुत आगे निकल चुका है। बैटल ऑफ गलवान का टीजर अब इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है। हर व्यू के साथ लॉरेंस का गुस्सा बढ़ रहा है, हर कमेंट के साथ खतरा बढ़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये 2024 का सबसे बड़ा क्लैश ऑफ टाइटन्स होने वाला है। एक तरफ सिस्टम को चैलेंज करने वाला गैंगस्टर, दूसरी तरफ सिस्टम को अपने डायलॉग से हिलाने वाले सुपरस्टार्स। अब जरा सोचिए, अगर कल सुबह आप उठें और आपको खबर मिले कि बैटल ऑफ गलवान की रिलीज डेट कैंसिल हो गई है, तो समझ लीजिएगा कि डर जीत गया। लेकिन अगर फिल्म रिलीज हुई तो थिएटर के बाहर क्या मंजर होगा? क्या लॉरेंस अपने शूटर्स को भेजेगा या संजय दत्त अपनी बात पर कायम रहेंगे और ढाल बनकर खड़े हो जाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या संजय दत्त का ये बयान सलमान खान को बचाएगा या उनकी मुश्किलें और बढ़ा देगा? क्या जिंदा गाड़ दूंगा बोलकर संजू बाबा ने सही किया? कमेंट सेक्शन में लिखिए टीम संजू या टीम लॉरेंस। मुझे देखना है कि आज देश की जनता किसके साथ खड़ी है। डरना मत, अपना सच लिखो, क्योंकि जो डर गया समझो मर गया। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। मेरे पास कुछ और भी एक्सक्लूसिव खबरें हैं जो मैं अगले सेक्शन में बताने वाला हूं। लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से एक नया सिग्नल भेजा है, एक कोडेड मैसेज। डीकोड करने पर पता चला है कि उसने बैटल ऑफ गलवान के प्रोड्यूसर को टारगेट करने का प्लान बनाया है। ये बात मीडिया में अभी तक नहीं आई है। ये ब्रेकिंग न्यूज सिर्फ आपको यहां मिल रही है। अगर प्रोड्यूसर डर गया तो फिल्म अपने आप दब जाएगी। ये लॉरेंस की मास्टरमाइंड स्ट्रैटेजी है। वो जानता है कि सलमान और संजय को सीधा हाथ लगाना मुश्किल है, इसलिए वो उनकी ताकत, उनके पैसों की सप्लाई को काटना चाहता है। ये दिमाग का खेल है दोस्तों, और इस खेल में जो पहले पल के झपकाएगा वो हार जाएगा।
लेकिन संजय दत्त भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है। सुना है कि उन्होंने अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स, हाँ वही कॉन्टैक्ट्स जिनके बारे में हम बात नहीं करते, उन्हें एक्टिवेट कर दिया है। अंडरवर्ल्ड में भी अब 2 धड़े बन गए हैं, एक जो लॉरेंस के साथ है और एक जो पुराने भाई लोग के वफादार हैं और संजू बाबा की इज्जत करते हैं। मुंबई की सड़कों के नीचे सीवर लाइंस की तरह एक अलग ही जंग शुरू हो चुकी है, जिसका शोर हमें सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन जिसकी धमक जल्द ही महसूस होगी। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं बस आपको वो हकीकत दिखा रहा हूं जिसे न्यूज़ चैनल्स छुपा रहे हैं। वो दिखाते हैं ग्लैमर, मैं दिखाता हूं डेंजर। अगर आप सलमान खान के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना फैला दो कि ये आवाज़ लॉरेंस बिश्नोई की काल कोठरी तक पहुंच जाए। उसे पता चले कि सलमान अकेला नहीं है, उसके साथ करोड़ों फैंस की दुआएं और संजय दत्त जैसा चट्टान दोस्त खड़ा है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या पुलिस इस गैंग वॉर को रोक पाएगी? क्या बैटल ऑफ गलवान खून की होली बनेगी या देशभक्ति की मिसाल? एक बात तो तय है, आने वाले दिन शांत नहीं होने वाले। एक महाविवाद, एक महासंग्राम हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और हम बस दर्शक हैं इस खूनी खेल के। मैं अपनी अगली वीडियो में लॉरेंस बिश्नोई की उस हिट लिस्ट का खुलासा करने वाला हूं जिसमें सिर्फ सलमान और संजय नहीं बल्कि 3 और बड़े सुपरस्टार्स के नाम हैं। हाँ, आपने सही सुना, 3 नाम और। वो नाम सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते, अगर आप चाहते हैं कि वो लिस्ट सबसे पहले आपके पास आए, तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन को दबाओ और बेल आइकन को ऑल पे सेट करो। देर मत करना दोस्तों, क्योंकि यहाँ खबर मिलती नहीं, खबर धमाके के साथ फटती है। संजू दत्त ने कहा था जिंदा गाड़ दूंगा, लॉरेंस ने कहा था जान से मार दूंगा। अब देखना यह है कि किसकी जुबान में कितनी ताकत है। क्या जीतेगा खौफ या जीतेगी दोस्ती? फैसला वक्त करेगा। तब तक के लिए अपनी सांसें थाम के रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।